तो ऐसे प्रभावी दीपक में कई प्रकार के तेल उपयोग किए जाते हैं। आपको बहुत संकट आया, अपने इष्ट को सरसों का तेल जला सकते। भय हो, संकट हो, विपत्ति आया हो, सरसों के तेल का दिया करोगे तो अधिकतर 12 दिन के अंदर बड़े से बड़ा राज विपत्ति भी मुक्त हो जाता है, वो कितना भी बड़ा हो। और घर में उग्र देवता हो, काली, भैरव, शनि आदि हो, तो तिल का तेल का दिया किया जाता है। नाग देवताओं के लिए पुन्ना तेल का दिया उपयोग किया जाता है, जहां पद्मावती हो, जिनके घर में धर्मेंद्र देव, तो पुन्ना तेल उसमें उपयोग में आता है। नाग देवताओं का जो आप देख सकते हैं, अपने नाग देवता के बिल के पास जो तेल काला रखा है वो अलग ही जलता है। वो तिल का भी नहीं, सरसों का भी नहीं, घी भी नहीं, वो एक वृक्ष के जड़ का तेल। वो नाग देवता पद्मावती को इसका दिया करें, अति प्रसन्न हो जाए माँ। क्या हो जाए? माँ प्रसन्न हो जाए। विभिन्न तेलों का विभिन्न प्रयोग है, विभिन्न बत्तियों का विभिन्न प्रयोग है। ऐसे अलग अलग बत्ती में अलग अलग प्रयोग है। अलग अलग बत्ती जलाओगे, अलग अलग प्रकार से लाभ होगा। पत्तों की बत्ती बना के जलाएं। कैसे? आपके घर में लगे कि भूत प्रेत बाधा है, मंत्र तंत्र का है, सफेद आंकड़े के पत्ते को लेकर के अच्छे से ऐसे फोल्ड करके, गोल करके, उसको कोई भी डोरे से, क्योंकि वो बहुत कड़ा होने से खुल जाता है, तो किसी डोरे में बांध दिया और तिल के तेल में उसको डाल के जला दिया। 9 दिन तक अखंड ये आंकड़े के पत्ते की बत्ती बना के दिया करके जलाओगे। 9वें दिन बड़े से बड़ा शैतान जिंद घर में अगर निवास करके परेशान कर रहा है, तो 9वें दिन रात में अपने आप घबरा के भाग जाएगा। आंकड़े के पत्ते की बत्ती का ये महिमा है। अगर कोई कर लिया तो उसका बेड़ा उसी क्षण पार। समझ रहे हो? दरिद्र क्या करे महाराज? तो बड़े दरिद्र, पहले ही बताया है, दरिद्र बाणों को पीले डोरे की बत्ती करनी चाहिए। क्या? जिसको संपत्ति की इच्छा है, धन चाहिए, उनके लिए पीले डोरे की बत्ती करके अपने दिए में कम से कम एक छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा, इलायची का टुकड़ा उस दिए में डाल दें। वो रोज ऐसा दिया, फिर उसको बाहर फेंक देना। उसी पुराना इलायची लेके नए दिए में नहीं डालना। एक इलायची, भीमसेनी कपूर, पीला बत्ती डाल के दिया जलाया, अगले दिन निकाल दिया, नया दिया, नई बत्ती, नई इलायची, नई भीमसेनी कपूर। अगर रोज ये करता है, 90 दिन में कैसी भी उदारी हो वो निकलेगी, 90 दिन में कैसी भी दरिद्रता हो निकलेगी। विश्वास चाहिए। धर्म का काम करते हो तो विश्वास देखो, पड़ोसी को हुआ कि नहीं, किसको हुआ, किसको नहीं हुआ। दुनिया में हरिश्चंद्र एक हुआ, वो अपने सत्य से हुआ। राम एक हुए तो अपनी मर्यादा से हुए। आप अपने ही उपाय को श्रद्धा से पाओगे तो आप भी अपने हिसाब से समृद्ध होगे। लोगों को पकड़ के कोई फायदा नहीं। तो अपने हिसाब से भक्ति करके मुक्ति पाना है। विभिन्न उपाय, तरह तरह के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन आज यहाँ कथा को अभी जल्दी पूरा करना है। लेकिन एक उपाय मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ कई लोगों को मैं देखता हूँ तो तरह तरह के बीमार, दुखी, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि 1000 काम छोड़ के भी अभी कथा चल रही है। 11 दिन तो हो गए, सिर्फ 18 दिन बाकी है। इस 18 दिन में घर के हर काम छोड़ के आप आ जाओ कृष्णगिरी। आप जिस भी प्रकार से दुखी हो, वापस जब कथा पूरी होगी होगा मंगल। तो महाराज अभी कई लोगों को देख, सिर दुखता है घड़ी, कई को माइग्रेन होता है। जितने ये यूट्यूब में देख रहे हैं, अधिकतर लोगों को माइग्रेन होता है। अचानक ऐसे जोर जोर से सिर में हथौड़ी लगने लगती है कि कहीं इलाज करके भी कुछ नहीं होता है। होता है क्या? इसमें कोई सिर दर्द वाले हैं क्या? मेरे लिए सिर दर्द तो है नहीं, लेकिन सिर दर्द इसीलिए सामने धन का गड़ा, वो सोच सोच के सिर दर्द आया होगा। तो सिर दर्द वाले क्या करें? सिर दर्द क्यों की स्थान बदली, जगह नहीं रहना सूत्र में, उस जगह आए तो सिर दर्द होता है। कैसा भी माइग्रेन हो, एक तरफा सिर दर्द हो, कैसा भी बीमारी हो, बहुत सरल उपाय बताता हूँ। ये भी इतना सरल है, करते ही अगर तुमने 20 लाख खर्चा किया हो और माइग्रेन नहीं निकला हो, तुरंत माइग्रेन नहीं निकले तो मुझे आके कृष्णगिरी में आप बात कर सकते।
क्या होगा महाराज? ऐसा ही सरल उपाय, एक सफेद कपड़ा लो, क्या लेना, जिसको भी सिर दर्द है, 27 काली मिर्च गिन के ले लो, कितना, बांध लो, अपने तकिए में बांध लो, तकिए के अंदर रख दो, खोली के अंदर डाल दो, पार बांध लो, कहीं भी बांध लो, तुम्हारे सिर के पीछे होना चाहिए वो काली मिर्च, तकिए में होना चाहिए। इसको रविवार को करना चाहिए। रविवार के दिन ऐसे बांध लिया, रख दिया, फिर हर रविवार को 9 रविवार तक अपने कुल देवी को दिया जला के क्षमा करो, सूर्य बाधा से मुक्त करो, ऐसे प्रार्थना करो। 9वें शुक्रवार को वो 15 वर्ष का सिर दर्द माइग्रेन 25 वर्ष का क्यों ना हो, 9 रविवार पूरा हुआ, 10वें रविवार में नहीं होगा वो सिर दर्द, ये गारंटी है। और वर्ष पुराना हो, कितना ही वर्ष पुराना हो, कभी वापस नहीं आएगा वो सिर दर्द, खत्म कभी नहीं आएगा। लेकिन घड़ा मेरे पास आ जाए, घड़ा मेरे पास आ जाए, नहीं रोवे हंसे, घड़ा मेरे पास होगा, दर्द तेरा मिटेगा, दोनों काम हो जाए। अब ये खास छोटी चीज रोज मेरे को भक्त पता तो बाकी है, लेकिन ये पूछ रहे हैं तो एक बात बताना कि मैं किसी से अच्छी बात करूं तो भी वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं, लड़ने लगते हैं, मेरे को यश कीर्ति कम मिलती है, मेरी अच्छी बात की इज्जत नहीं होती, और मैं कुछ भी बोलूं तो लोग मेरे बिना काम मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, दुश्मन बनते हैं। कोई अच्छे लोगों का मेरे जीवन में संबंध बैठ भी गया तो मेरे पास आने के बाद मुंह मोड़ लेते हैं, वो लोग मेरे साथ रहते नहीं है। अपमान, अपयश ये झेलना पड़ता है, शत्रुता दुश्मनी झेलनी पड़ती है। मेरे साथ संबंधों का मधुर प्रेम का कोई प्रकार का रिश्ता नहीं होता। ऐसे कौन कौन है भाई? और भी हैं जो हाथ नहीं उठाए, उनको थोड़ा शर्म है। जो हाथ उठाया उनको मैं जो उपाय बोलूंगा वो सार्थक होगा। जो शर्म के मारे हाथ नीचे रखे थे वो ये उपाय करेंगे तो भी फलेगा नहीं, क्योंकि गुरु के सामने शर्माया वो संसार में कहाँ जाके इलाज पाएगा। अब देखो बाद में उठाइए, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये तो काम गड़बड़ा गया। अब सही ढंग से हाथ उठाओ, किसको चाहिए आशीर्वाद? देखो अब सबने उठाया, देखा, ये सब थे लेकिन हाथ नहीं उठाया। क्योंकि मैं क्यों उठाऊं? तुम्हारा बाप तुम्हारा नस नस जानता है तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारा बाप तुम्हारे पोल खोल के रहेगा। अभी तो तुम्हारा पोल खोला, कल तो तुम्हारा लंगोट भी खोल सकता हूं, देख लो। अच्छे से ये भी खुलवा के रहूंगा मैं। बहुत सरल उपाय बताता हूं, जरूर जीवन में आपके लिए काम करे। जो कृष्णगिरी में है वो कृष्णगिरी में ये उपाय करो, जो नहीं हो बाहर से सुन रहे हो अपने घर में करो। 7 रंग के डोरे लो, इतना डोरा, बहुत सरल उपाय है, ऐसा तो उपाय ही नहीं सुना होगा। इससे क्या होगा महाराज? करके देखो, आपके पास लोग खींचे आएंगे, आपके पास प्रेम का संबंध बढ़ेगा, आपके पास अच्छे लोगों की टोली बढ़ेगी, आपका सहयोग करने वाले बढ़ेंगे। आप एक ऐसी टोली में रहेंगे जहां आप शेर की तरह माने जाओगे। कैसे होगा? 7 रंग के डोरे लो, कितने? सफेद है, पीला है, हरा है, नीला है, लाल है, आसमानी रंग कोई ऐसा है, कोई ले लें। एक रंग और भी हो सकता है, एक रंग और कोई ले। 7 रंग हुआ, 5 तो ये होना, सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला। काला नहीं लेना, काला नहीं हो, नीला हो, डार्क ब्लू हो, ब्लैक नहीं लेना। और उसके बाद 2 रंग कोई भी आप थोड़ा लाइट कलर का चूज कर लें, ऑरेंज और स्काई ब्लू, ऑरेंज और 7 डोरा लिया। ये लेकर के इस डोरे को माँ के चरण में रख दिया करें। यहाँ जो माँ बैठी है पंडित जी को दें, वो रख देंगे। आप एक अपने नाम लिख के कागज में रख दें, कागज पोटली कर दें, अपना नाम लिख दें, उसको माँ के चरण में दे दें। पंडित जी को बोले यहाँ रख दो, गुरु महाराज ने बोला है, रख दो, हो गया, पड़ा रहने दो वहां। और जो घर में देख रहे हैं वो आप कुल देवी के स्थान में रख दो। 9 दिन तक उसको उतनी पड़ा रहने दो, 9 दिन तक उसका दिया धूप होने दो। पूजा तो रोज करते हो, यहाँ तो पूजा हम कर ही रहे हैं, आपको कुछ करना है नहीं, फोकट में डोरा लाना है, रखना है, तो अपने नाम का पोटली करके यहाँ रख दो। 9 दिन देवी के चरण में हो। उसके बाद पुरुष को जीवने हाथ में बांध ले,
स्त्री अपने दावे हाथ में बांध लें, ये सतरंगी डोरा हाथ में आने के बाद कोई भी दुश्मन दोस्त हो जाता है, वो 100% होता है। बहुत सरल उपाय है, उपाय मैंने जो भी बताया 2 रुपया खर्च हो ऐसे उपाय हैं। ऐसा नहीं बोला कि साथ सोने का तार लाओ और सोने की गांठ बनाओ फिर गुरुदेव को 50% दो। अरे गुरुदेव उल्टा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये सब करो और मुक्त हो जाओ। तो तुम्हारा फुगट में सतरंगी डोरा होना चाहिए, उसमें स्काई ब्लू ऑरेंज है, अच्छा रंग है ये दोनों। तो ये रंग लगा करके सतरंगी डोरा पहन लोगे, देखने में भी कलरफुल लगोगे, ये भी फायदा है। थोड़ा आप फीके लग रहे हो तो रंग बिरंगी डोरा देख के भी लोग सोचेंगे वाह कलरफुल है ये, तो डोरे का भी आनंद आएगा। माँ के चरण का डोरा पहन के जाओगे, अरे कृष्णगिरी से मैं क्या लाया, अरे माँ का चरण का डोरा ही मेरे साथ आ गया, अब मेरे को क्या आना है।